अद्भुत, ये तो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। चलो मां, अभी इसका सत्य सबके समक्ष प्रकट करते हैं। नहीं आया, चोरी होने से पहले कोई चोर नहीं कहलाता। इसे शांति से चोरी करके यहां से निकल जाने दो। उसके बाद इसके सर पर चोर नाम का कलंक लगाकर समस्त बरसाने में इस प्रकार निंदित करूंगी, दोबारा कभी किसी के सामने सर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या कहती थी? अच्युता, जो कभी नहीं चूकती। लो, चूक गई इस बार। स्वामी, हम लूट गए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बाबा, वो अछूता, वो हमारे पुरखों की धरोहर, हमारी अमूल्य वस्तु लेकर भाग गई। असंभव। ये असंभव संभव हो गया स्वामी। आपको हम पर विश्वास हो ना हो, परंतु मैंने अपने नेत्रों से उसे इस द्वार से भागते हुए देखा। हाथ में आपके अमूल्य बक्से को उठाकर वो यहां से भागा। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्युता जी ऐसा नहीं कर सकती, विश्वास है मुझे। माँ, कहीं आपको देखने में भूल तो नहीं हुई? क्या कहना क्या चाहती हो? मैं दृष्टिहीन हूं, ये व्यक्ति को देखकर पहचान नहीं पाऊंगी? या फिर राधा, तुम ये कहने की चेष्टा कर रही हो कि मेरी आयु इतनी बढ़ गई है कि मेरी दृष्टि दुर्बल हो चुकी है? नहीं माँ, मैंने तो बस पूछा। तो सोच समझ कर प्रश्न पूछा करो राधा। बाबा, मैं तो पहले से ही जानता था, कहा था मैंने कि वो अछूता बहुत बड़ी ढोंगी है। कि तू नहीं, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और अब देखिए वो ढोंगी अछूता हमारा सब कुछ लेकर भाग गई और अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहा था मैंने आपसे, इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा दायित्व नहीं संभाल पाए। जानते हैं, यही कारण है कि समाज कहता है कि घर का दायित्व सास के हाथों में होना चाहिए, ना कि बहू के। देख लीजिए, आपकी बहू ने सब कुछ नष्ट कर दिया। देख लीजिए, महाअनर्थ हो गया। यदि चोरी उन्होंने की है तो आज एक बात तो मुझे स्पष्ट हो जाएगी कि मुझे लोगों को समझने की परख नहीं है। मैं आज के पश्चात कभी अपनी बुद्धि या विवेक का प्रयोग नहीं करूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आपके अधीन रहूंगी। इतनी बड़ी चोरी का इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ज्ञात है ना तुम्हें? क्या काना, अभी अभी तो राधा अच्युता से इतना लगाव, इतना स्नेह करने लगी थी और तुमने अच्युता बनकर उसी के घर से इतनी बड़ी चोरी। काना, राधा क्या सोचेगी? उस पर क्या बीत रही होगी इस समय? चोर समझेंगे लोग तुम्हें, पूरा बरसाना चोर समझेगा तुम्हें और तुम मुस्कुरा रहे हो। दाव, ये भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। दाव, अब यहां से राधा की एक नई परीक्षा आरंभ होगी।
स्वयं पर विश्वास रखने की परीक्षा। अब राधा को अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रख के उस पर अटल और अडिग रहना सीखना होगा, क्योंकि जब आत्मविश्वास जागेगा तभी तो प्रेम विश्वास दृढ़ होगा। उचित है कहना, और मुझे तो पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी राधा इस कसौटी पर अवश्य खरी उतरेगी। हमारी राधा तो खरी उतरेगी दाऊ, किंतु आपका क्या? आपको मैंने कहा था ना लोहार लाने के लिए, लोहार कहाँ है? अच्छा, तो अब तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हें लोहार की आवश्यकता होगी, वो भी ये पिद्दी से ताले को तोड़ने के लिए। यहाँ तुम्हें ज्ञात है ना कान्हा कि मुझे बलराम क्यों कहा जाता है? अरे वाह दाऊ, क्या बात है, बहुत अच्छे। मां, पंचों की सभा सच हो चुकी है। अब शीघ्र ही उस ढोंगी अछूता को दंड मिलेगा। उत्तम, अति उत्तम। इस अग्नि में हम भी थोड़ा घी डाल देते हैं, क्यों है? उस अच्युता को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उसका नाम तक हमारे जीवन से अदृश्य हो जाएगा। हाँ? राधा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो राधा? मैं पंचों की सभा में जा रही हूँ। राधा, तुम्हारा इस हालत में वहां जाना उचित नहीं है, और तुम्हारा विष तो फैलता जा रहा है। राधा, तुमने अपनी औषधि ली है ना? नहीं। क्यों नहीं ली औषधि? मरना है? क्योंकि चोरी अच्युता जी ने की है। यदि ये सच है कि वो एक चोर है तो इनकी औषधि भी मेरे लिए एक विष के समान है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। ये तो अंधविश्वास हुआ। उस अच्युता, उस चोर के लिए तुम अपने प्राणों को संकट में डाल रही हो। नहीं मां, अच्युता जी के लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए। और मुझे विश्वास है कि अच्युता जी ऐसा अनुचित कार्य कर ही नहीं सकती। और यदि आज सूर्यास्त तक ये प्रमाणित हो गया कि चोरी कर ये अनुचित कर्म उन्होंने किया है, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि जीवन भर बिना किसी प्रश्न के सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।